गरीब घर की बेटी, चलो निकलो मेरे घर से। विनीता की सास अपने बेटे पर चिल्ला रही थी, क्योंकि वो आज गरीब घर की बेटी विनीता से कोर्ट मैरिज करके आया था। बिना दहेज के सास के बड़े अरमान थे कि बेटे को पढ़ाया लिखाया है तो उसकी कीमत भी वसूल की जाए, लेकिन उनकी ये इच्छा मन में ही रह गई। विनीता का पति सुरेश अपनी मां को समझा भी रहा था और माफी भी मांग रहा था, लेकिन उसकी मां तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। सुरेश अपनी पत्नी विनीता को लेकर बाहर निकल गया। सुरेश के 2 भाई और 1 बहन भी थी। सबकी उम्र में 2-2 साल का फर्क था। सभी शादी के लायक थे। सुरेश ने घर से जाने के बाद बहुत बार मां को फोन किए, लेकिन न ढंग से बात की और न ही घर आने को कहा। फिर भी सुरेश ने कहा, मां, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए सदा खुले हैं। मां के उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब आपका दिल चाहे आ सकती हो। सुरेश की मां ने दहेज के लालच में दोनों बेटों की शादियां बहुत अमीर घरों में की और बहुएं इतनी नखरीली और आराम परस्त थी कि सुरेश की मां का जीना हराम कर दिया। सुरेश की बहन की शादी की बात जहां भी चलती वहां भी दहेज की मांग होती। सुरेश की मां के पास तो पैसे थे ही नहीं। बहू बेटे कुछ देने को तैयार नहीं थे। बेटी की शादी की उम्र निकली जा रही थी और घर में अपमान भी बहुत होता था। एक दिन सुरेश की मां अपनी बेटी के साथ सुरेश के घर पहुंच गई। सुरेश ऑफिस में था। विनीता और बच्चे घर पर थे। बच्चे तो दादी दादी और बुआ बुआ कहकर दोनों से लिपट गए। सुरेश की मां हैरान थी कि इतने छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने कभी दादी बुआ को देखा तक नहीं, कैसे प्यार से मिल रहे हैं। विनीता ने भी पूरे आदर सत्कार के साथ बैठाया और पूरा मान सम्मान दिया और सुरेश को भी फोन करके बुला लिया। सास हैरान थी, घर में दोनों बहुएं बेटों से बात नहीं करने देती थी। सुरेश भी आ गया। न उसने और न विनीता ने कोई शिकायत की। बस इतना ही कहा, अब आप यही रहना, अंधा क्या चाहे। 2 आंखें और सुरेश की मां बहू की अच्छाई को समझ चुकी थी। बच्चे भी दादी और बुआ के साथ घुल मिल गए थे। 2-4 दिन बाद विनीता ने अपनी किसी सहेली के भाई के साथ सुरेश की बहन की शादी की बात चलाई और बात बन भी गई। शादी पर मां ने दोनों बेटों को बुलाने से मना कर दिया। सारा खर्च सुरेश ने किया। विदाई के बाद मां अपनी बहू और बेटे से माफी मांगने लगी तो विनीता बोली, मां जी, हम आपके बच्चे हैं, गलतियां तो हमसे भी हुई है, लेकिन माफी मांगते हुए बच्चे ही अच्छे लगते हैं, माता पिता नहीं। सास बोली, मैं लालच में अंधी हो गई थी, हीरे को पहचान न सकी और इसी कारण बहुत दुख उठाए। तो विनीता ने सास को गले लगाया और बोली, मां जी, आपकी ये बहू अब आप पर कोई कष्ट नहीं होने देगी। आपकी गरीब बहू सदा आपके साथ रहेगी। तो सास बोली, तू तो दिल की इतनी अमीर है, तुझ जैसी बहू तो नसीब वालों को मिलती है। दोस्तों, इंसान की पहचान धन से नहीं, उसके मन से होती है। मन अच्छा हो तो थोड़े में भी बरकत होती है।